जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे थे। तभी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुबाहु मिलते हैं। सुबाहु ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह भगवान श्री कृष्ण को अपने भवन में लेकर जाता है और खूब आदर सत्कार करता है। उसके बाद वह बहुत ही व्याकुल मन से श्री कृष्ण से कहता है, हे सखा, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप इसका निवारण कीजिए। सुबाहु की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच होकर बताइए, हम अवश्य तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। तब सुबाहु ने कहा, हे सखा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही समस्त योगों का आधार है। हे सखा, जो लोग परम सत्य को नहीं जानते, जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस संसार के भोगों का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे सखा, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति कब होती है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य मोह माया के बंधन में पूरी तरह से फंस चुका हूं। मनुष्य इस मोह माया से कैसे मुक्त हो सकता है? हे सखा, परम सुख प्राप्त करने का मार्ग बताइए। इस दुख से भरे संसार में कोई साधारण मनुष्य सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से परे हैं। आप ही सत्य हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं हैं। आप तो स्वयं ज्ञान रूपी प्रकाश हैं। हे सखा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य कैसे परम सुख को प्राप्त कर सकता है। सुबाहु का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मित्र सुबाहु, इस चराचर जगत में भगवान ब्रह्मा जी ने कई तरह के जीव जंतु और अनेकों प्राणियों के शरीर का निर्माण किया है, किंतु उन सब में सबसे प्रिय मनुष्य का ही शरीर है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा स्वयं के हित और अहित का निर्णय लेने में समर्थ है। मनुष्य अपने विवेक के आधार पर स्वयं का हित साध्य कर सकता है। परम सुख प्राप्त करने का साधन मनुष्य के शरीर में ही स्थित है। हे सुबाहु, इस संबंध में मैं तुम्हें एक अत्यंत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। जो भी मनुष्य जीवन में परम सुख प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है और गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है, उसे इस ज्ञान से परिपूर्ण कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर सुबाहु ने कहा, हे सखा, आप कथा कहिए, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को आधा अधूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा उसे इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मित्रों, मैं जगत के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सुबाहु से कहते हैं, हे मित्र सुबाहु, प्राचीन काल में यदुपुरी नाम का राज्य था। उस राज्य में धर्म का ज्ञान रखने वाले राजा यदु राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। उस राज्य की प्रजा राजा के कार्यों की सदैव प्रशंसा किया करती थी। एक दिन राजा ने अपने महल में यज्ञ अनुष्ठान कराया और बहुत से ब्राह्मण, महात्मा, साधु संतों को आमंत्रित किया। जब यज्ञ का समापन हुआ, उसके बाद महाराज यदु ने सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर अंत में जब वह महर्षि अत्रि के पास गए तो उन्हें देखकर राजा यदु के मन में प्रश्न उठने लगे और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से महर्षि अत्रि से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण देव, आप कोई काम तो करते नहीं, फिर भी आपको इस अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई और आपको यह निपुण बुद्धिमता कहाँ से प्राप्त हुई? आप परम विद्वान होते हुए भी एक बालक की भांति इस संसार में विचरण करते हैं। हे मुनिवर, आपके शरीर की आभा से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। आपको देखकर लगता है कि आप भाग्य और सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। आपकी वाणी शहद के समान मधुर है। आप इस सांसारिक मोह माया से विरक्त हो चुके हैं। आप ना तो कोई काम करते हैं और ना ही आपके अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा है। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य को कुछ ना कुछ ईश्वर से चाहिए होता है, परंतु आपको देखकर लगता है कि आप इस सांसारिक बंधन से मुक्त हैं। हे मुनिवर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके इस परम आनंद की प्राप्ति का कारण क्या है? आप किस कारण से इतने प्रसन्न और सुखी रहते हैं? कृपा करके आप मुझको इस सत्य से अवगत कराएं और मेरा मार्गदर्शन करें। राजा यदु की बात सुनकर महर्षि अत्रि मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, मैंने अपने जीवन में बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है।
उन्हीं गुरुओं से यह शिक्षा ग्रहण करके मैं दुखों से मुक्त होकर इस संसार में विचरण कर रहा हूं। मैंने इस संसार में रहने वाले जीव जंतुओं और प्राणियों से जो कुछ भी सीखा है, आज मैं तुम्हें बताता हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें हरिका नाम की एक वेश्या की कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। भोगवर्धन नामक गांव में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम हरिका था। वह स्वेच्छाचारी तो थी ही, साथ ही वह अत्यंत ही सुंदर और रूपवान थी। वह प्रतिदिन सज धज कर घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और पराये पुरुषों की राह देखा करती थी। एक दिन वह रात्रि के समय किसी धनवान पुरुष के साथ संबंध बनाने के उद्देश्य से खूब सज धज कर दरवाजे पर खड़ी थी और धनी पुरुष के आने की राह देख रही थी। उस वेश्या को पुरुष की कामना नहीं थी, बल्कि उसे धन की कामना थी। उसके मन में धन की कामना इतनी दृढ़ हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उसके घर के सामने से आते जाते हुए देखती तो सोचती थी, यह कोई धनवान पुरुष है जो मुझे धन देकर मेरे साथ सहवास करने के लिए आ रहा है। किंतु जब वे आने जाने वाले पुरुष उसके घर से आगे बढ़ जाते तो वह सोचने लगती थी, अवश्य ही अब की बार कोई दूसरा धनवान पुरुष आएगा जो मुझे बहुत सारा धन प्रदान करेगा। लेकिन कोई भी उसके घर के समीप नहीं आता था। वह धन पाने की कामना से आने जाने वाले पुरुषों को देखती रहती और घर के दरवाजे पर खड़ी होकर उनके आने की राह देखती। जब वह इंतजार करते करते थक जाती तो घर के अंदर चली जाती, किंतु थोड़ी ही देर में वह फिर से दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और आने जाने वाले पुरुषों को देखने लगती। उसके मन में यही चल रहा था कि अब यह पुरुष मेरे पास आएगा और मेरा उपभोग करेगा, उसके बदले बहुत सारा धन मुझे देगा। लेकिन कोई भी पुरुष उसके द्वार की तरफ नहीं आया और इस प्रकार से कई दिन गुजर गए। मित्रों, आगे महर्षि अत्रि ने कहा, हे राजन, वास्तव में धन पाने की लालसा बहुत बुरी होती है। धनवान पुरुष की राह देखते देखते उस वेश्या का मुख सूख गया, उसका मन व्याकुल हो गया। वह राह देखते देखते थक चुकी थी। अब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह बहुत दुखी हो गई। उसके वैराग्य का कारण चिंता और दुख ही थे, परंतु ऐसा वैराग्य सुख प्रदान करता है। हे राजन, जब मनुष्य रस्सी से बनी फांसी पर लटकने लगता है तो उस रस्सी को तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। जिस मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, वह इन सांसारिक बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब वैश्या हरिका के मन में वैराग्य की इच्छा जागृत हुई तो उसके मन से एक आवाज निकली और उसने कहा, हे भगवान, आज मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनसे धन और शारीरिक सुख की लालसा करती हूं। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे हृदय में जो मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं, वे ही वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन देने वाले हैं। इस संसार के पुरुष नष्ट होने वाले हैं और मेरे प्रभु अनंत हैं। मैं उनको छोड़कर इन तुच्छ पुरुषों के पीछे भाग रही हूं, जो मेरी एक भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। उल्टा वे मुझे दुख, भय, रोग, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी अज्ञानता है कि मैं अपने प्रभु से विरक्त होकर इन साधारण पुरुषों के साथ उपभोग करने की कामना करती हूं। यह मेरे लिए अत्यंत दुख की बात है। मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और व्यर्थ ही अपने शरीर और मन को पीड़ा पहुंचाई है। मेरा यह शरीर नष्ट हो चुका है। मैं इतनी मूर्ख हूं कि जिस शरीर में परमात्मा का वास है, उसका उपयोग मैंने काम वासना की पूर्ति और धन पाने के लिए किया है। मुझ पर धिक्कार है। मेरा यह शरीर एक घर है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस नष्ट होने वाले शरीर को अपना प्रिय समझकर इसका सेवन करेगी। इस संसार में मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही अविनाशी परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूं। मेरे हृदय में वास करने वाले प्रभु समस्त प्राणियों के हित के लिए सोचते हैं। मित्रों, आगे हरिका ने कहा, हे भगवान, अब से मैं अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगी और आपके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। फिर हरिका ने करुण स्वर में कहा, हे मेरे मूर्ख चित्त, तू बता तो सही, इस संसार के दुष्ट पुरुषों ने तेरे शरीर को कितना सुख दिया है। अरे मूर्ख चित्त, वे पुरुष तो स्वयं पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। तू उनके पीछे क्यों पड़ा रहा? क्या देवताओं ने भी भोग विलास करके अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे देवता भी बेचारे स्वयं काल के गड्ढे में पड़े पड़े कराह रहे हैं। आज मुझे वैराग्य आ गया है। इससे मुझे प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से
भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तभी तो मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। यह वैराग्य मुझे कितना सुख दे रहा है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक स्वीकार करती हूँ और शारीरिक सुखों का त्याग करके जगत के संचालक श्री हरि विष्णु के शरण में जाऊंगी। अब मुझे मेरे भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिलेगा उसी से अपना जीवन निर्वाह करूंगी और सुख के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर काम भाव से नहीं देखूंगी और ना ही किसी पुरुष को पाने की कामना करूंगी। अब से मैं केवल मेरे हृदय में स्थित भगवान विष्णु के साथ ही विहार करूंगी। मित्रों, आगे महर्षि अत्रि महाराज यदु से कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से उस वेश्या ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके पुरुषों के मिलन की अभिलाषा छोड़ दी, उनसे धन पाने की कामना का त्याग कर दिया और शांत भाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना में लग गई। सच्ची भक्ति और निष्ठा से उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई और उसने सत्य को जाना। उसके जीवन से समस्त दुखों का अंत हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के 2 दूत उसके पास आए और उसकी आत्मा को यमलोक लेकर गए। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त ने जब वैश्या हरिका का लेखा जोखा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे प्रभु, इस स्त्री ने बहुत से घोर पाप किए हैं। इसने पराये पुरुषों के साथ सहवास किया है, उनके साथ अनैतिक रूप से संबंध बनाया है, किंतु हे प्रभु, इसे जब अपने पाप का बोध हुआ तो इसने अपनी गलती को स्वीकार किया और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से पूजा उपासना की, जिसके कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, यदि समय रहते मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है और भगवान की शरण में चला जाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। फिर यमराज ने उस वैश्या को स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। मित्रों, आगे महर्षि अत्रि कहते हैं, हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें वह एकत्रित करने लगता है। वस्तुओं के प्रति यही मोह अंत में उसके दुख का कारण बनती है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह ऐसी वस्तुओं का संग्रह नहीं करता जिनसे उसे केवल दुख प्राप्त होता है। वह तो मन से भी उन वस्तुओं को पाने की कामना नहीं करता है। उसे अनंत सुख केवल परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें नीलकंठ पक्षी की कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है। नीलकंठ पक्षी अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लिए हुए था। जब किसी दूसरे बलवान पक्षी ने उस नीलकंठ पक्षी की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा तो वह उसके ऊपर झपट पड़ा और उससे रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए उस पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। उन दोनों पक्षियों के बीच बहुत देर तक द्वंद्व चला, जब तक कि उस नीलकंठ पक्षी के मुख से रोटी का टुकड़ा छूट नहीं गया। तब तक उसे दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ी। और जैसे ही नीलकंठ पक्षी ने रोटी के टुकड़े को छोड़ा, वह दूसरा जो बलवान पक्षी था वह रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया। उसके बाद उस नीलकंठ पक्षी को सुख और शांति प्राप्त हुई। इसीलिए हे राजन, किसी वस्तु को पाना, उसे पाने की कामना करना ही हमें दुख देता है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को किसी वस्तु के प्रति अत्यंत लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लगाव ही पीड़ा और अंत में यही दुख का कारण बनती है। हे राजन, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या की कथा सुनाता हूं, जिससे मैंने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है। एक समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक साधारण सा किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमाली था। सुमाली अत्यंत ही सुंदर और चरित्रवान थी। किसान अपनी बेटी के विवाह के लिए लड़का खोज रहा था। एक दिन उस कुंवारी कन्या सुमाली के घर पर उससे विवाह करने के उद्देश्य से कई पुरुष आए हुए थे, किंतु उस दिन संयोगवश उस कन्या के घर पर कोई नहीं था। उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसीलिए उस कन्या ने स्वयं ही उन सभी आए हुए पुरुषों का अतिथि सत्कार किया। उसके बाद उनके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करने लगी। वह घर के अंदर गई और एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उस कन्या ने अपनी कलाई में चूड़ियां पहन रखी थीं, जो जोर जोर से बज रही थी। चूड़ियों की ध्वनि बाहर बैठे उन सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। इससे उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां हाथ से निकाल दी और कलाई में केवल 2-2 चूड़ियां ही रहने दी। अब वह फिर से धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब फिर से उसने
एक एक चूड़ी हाथ से निकाल दी। जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रह गई तब किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हुई। हे राजन, इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो बातचीत होती है, और जब व्यक्ति एकांत में होता है तो उसे शांति की प्राप्ति होती है और वह अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाता है। इसीलिए मनुष्य को उस कुंवारी कन्या सुमाली की चूड़ी की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन में अकेला रहना सीख लेता है तो वह प्रत्येक कठिन से भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। मित्रों, आगे महर्षि अत्रि कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको इस संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों का भार धारण करने वाली पृथ्वी के बारे में बताता हूं, जिससे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। हे राजन, मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, उसे कितनी चोट देते हैं और तरह तरह के उत्पात करते, परंतु पृथ्वी ना तो किसी से बदला लेती है और ना रोती चिल्लाती है। वह सदैव एक ही रूप में रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को सदैव धीर और गंभीर रहना चाहिए। उसे किसी भी परिस्थिति में अपना धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। उसे दुख और सुख में पृथ्वी के समान स्थिरता बनाए रखना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ है। अहंकार के कारण, जलन के कारण लोग तुम पर चोट करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, किंतु तुम्हें शांत और संयम रहना है। हे राजन, अब मैं आपको शरीर के भीतर रहने वाली प्राण वायु के बारे में बताता हूं। मैंने शरीर के भीतर रहने वाली प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह शरीर में रहकर भोजन की इच्छा रखता है और भोजन प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए। इंद्रियों की लालसा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को उतने ही धन की कामना करनी चाहिए जितने से उसका काम चल जाए। अधिक धन की कामना करने से मनुष्य की बुद्धि विकृत होने लगती है। उसका मन संसार के माया जाल में उलझने लगता है। साथ ही मनुष्य को हवा की तरह शुद्ध रहना चाहिए। जिस प्रकार हवा अनेक स्थानों पर जाती है, परंतु वह किसी स्थान के प्रति आसक्त नहीं होती। वह दूसरों के गुण और दोष को नहीं अपनाती। वह कभी किसी एक स्थान की लालसा में एक स्थान पर नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है। ठीक वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि किसी एक कर्म के बंधन में ना बंधे, एक स्थान पर आसक्त होकर न ठहरे। वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहे। किसी का रूप सौंदर्य देखकर, किसी के गुण देखकर उसकी तरफ आकर्षित ना हो और किसी के दोष देखकर उसका तिरस्कार ना करें। जिस प्रकार हवा सदैव शुद्ध रहती है, गंध के संपर्क से वह सदैव दूषित नहीं रहती, उसी प्रकार से आत्मा का जब तक इस शरीर से संबंध है तब तक उसे दुख, रोग, व्याधि, पीड़ा आदि का त्रास सहन करना पड़ता है। जो मनुष्य खुद को आत्मा के रूप में देखता है वह सदैव ही आनंदित रहता है। शरीर से मिलने वाले दुखों से वह चिंतित नहीं होता। हे राजन, अब मैं आपको जल के विषय में बताता हूं, जिससे मुझे एक बात सीखने को मिली है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र होता है तथा गंगा आदि तीर्थों में केवल उसका स्पर्श होने से लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को स्वभाव से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। जो जल से यह शिक्षा लेता है वह केवल अपने दर्शन और स्पर्श से ही लोगों को पवित्र कर देता है। इसलिए मनुष्य को जल के समान व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, आगे महर्षि अत्रि कहते हैं, हे राजन, जल की ही भांति मनुष्य को अग्नि से यह सीख लेनी चाहिए। जैसे वह सदैव तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, कोई उसे अपने बल से दबा नहीं सकता। जैसे वह अपने पास संग्रह के लिए कोई पात्र नहीं रखती है, सब कुछ वह सोख लेती है। चाहे वह किसी भी वस्तु का भक्षण कर ले, वह दूषित नहीं होती है, सब उसमें भस्म होकर एक समान हो जाते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य को किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग करते हुए इंद्रियों को वश में करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के दोष ग्रहण करने पर भी उन्हें अग्नि की भांति नष्ट कर डालना चाहिए और उनकी बुरी बातों पर अधिक चिंतन नहीं करना चाहिए। मित्रों, आगे महर्षि अत्रि कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपको सूर्य के विषय में बताता हूं, जिससे मैंने अपने जीवन में ज्ञान अर्जित किया है। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी से जल को अवशोषित करता है और समय आने पर बरसात कर देता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को संसार में ज्ञान अर्जित करना चाहिए और समय आने पर मनुष्य की भलाई के लिए उस ज्ञान को
मनुष्य के हित के में लगा देना चाहिए। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुबाहु से कहते हैं, हे मित्र। आगे महर्षि अत्रि ने राजा यदु से कहा, हे राजन, अब मैं आपको मोर और मोरनी के बारे में बताता हूं, जिनसे मैंने अपने जीवन में सीख ली। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक मोर और मोरनी अपने बच्चों के साथ वृक्ष पर निवास कर रहे होते हैं। एक दिन मोर और मोरनी अपने बच्चों के लिए दाना लाने जंगल में जाते हैं। तभी एक व्याध उनके घोंसले के पास आता है और उनके बच्चों को पकड़ लेता है। उसी समय वह मोर और मोरनी जंगल से दाना लेकर आ जाते हैं। जब वह अपने बच्चों को उस व्याध के हाथों में देखते हैं तो वह दुखी होकर चिल्लाने लगते। वह अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर चीखने लगते हैं, किंतु वह उस व्याध के हाथों से अपने बच्चों को छुड़ाने में विवश रहते हैं। अंत में वह अपने बच्चों के मोह में आकर उस शिकारी पर हमला कर देते हैं। वह शिकारी बहुत क्रूर था। उसने उस मोर और मोरनी को भी पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। हे राजन, जो मनुष्य परिवार की मोह माया में जकड़ जाता है, वह अपने मनोस्थित को खो बैठता है। उसे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलती। वह अपने परिवार के साथ ही कष्ट भोगता है। हे राजन, अब मैं आपको समुद्र के बारे में बताता हूं। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि मनुष्य को सदा ही प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित समुद्र शांत रहता है। जिस प्रकार नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, किंतु इसके बाद भी समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को रहना चाहिए। कभी अधिक मिलने पर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सदैव सामान्य रहना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको इस धरती पर रहने वाले छोटे छोटे जीव, कीट पतंगों के बारे में बताता हूं। मैंने इन छोटे छोटे जीवों से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अग्नि को देखकर उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, उस पर मोहित होकर उसमें कूद पड़ते हैं और जलकर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता है और किसी पराई सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और घोर पाप कर बैठता है, फिर अंत में वह अपने जीवन का सत्यानाश कर लेता है। हे राजन, अब मैं आपको एक छोटे से बच्चे के बारे में बताता हूं, जिससे मनुष्य को जीवन में सीखना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटा से बच्चे को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही उसे मान अपमान का कोई भय होता, न ही उसे परिवार वालों की चिंता होती है। वह अपने आप में ही रमता है, खुद के साथ ही क्रीड़ा करता है और अपने आप में खुश रहता है। इस जगत में दो ही प्रकार के मनुष्य सुखी रहते हैं, जो नन्हे बालक की भांति अपने आप में मस्त रहता है, और दूसरा जो परम ब्रह्म में लीन हो गया हो, जिसने अपने आप को ईश्वर की भक्ति में सौंप दिया है, वही मनुष्य प्रसन्न है। हे राजन, मनुष्य को इस नश्वर संसार का मोह नहीं करना चाहिए। यह सारा संसार प्रभु की ही माया है। प्रभु ही इसका निर्माण करते हैं और अंत में यह प्रभु में ही समा जाता है। इस प्रकार से मैंने अपने जीवन में इस प्रकृति से जो कुछ भी सीखा था, वह मैंने तुम्हें बता दिया है। अंत में मैं तुम्हें एक और शिक्षा देने जा रहा हूं, जो मैंने अपने शरीर से सीखा है। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना। हे राजन, यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। जन्म और मृत्यु तो इसके साथ ही लगा रहता है, जिसे अंत में यह शरीर प्राप्त करता है। एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाता है और प्रकृति के गोद में समा जाता है। इस शरीर को पकड़कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते रहो, किंतु इस शरीर से हमें विचार करने में सहायता मिलती है। मैं इस शरीर के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, सदैव यही हमारे बारे में सोचता है। मनुष्य अपने शरीर को प्रसन्न रखने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है, कर्म करता है, विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है और उन्हीं के पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन करके धन का संचय करता है, किंतु जब आयु पूर्ण हो जाती है तो यह शरीर भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य का धन यही रखा रह जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव कर्मों के पीछे भागना चाहिए, धन के पीछे नहीं भगाना चाहिए। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो धन अपने आप ही उसकी ओर खींचा चला आएगा। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले तो उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाए।
सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अनेक जीव जंतुओं और प्राणियों की रचना की थी, किंतु इन सब के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की उत्पत्ति की। यह शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है कि यह मनुष्य को भगवान के दर्शन भी करा सकती है। मनुष्य शरीर की रचना करके ब्रह्मा जी बहुत आनंदित हुए, किंतु उन्होंने इसमें भी दोष डाल दिया, जिसे मोह कहते हैं, जो सदा ही इस शरीर के पीछे लगी रहती है। जो व्यक्ति अपने मोह पर नियंत्रण पा लेता है, उसे परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। आगे महर्षि अत्रि ने कहा, हे राजन, मनुष्य को इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस शरीर को पाने के बाद मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। हे राजन, इस प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करके मुझे वैराग्य हो गया है और मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित हो उठी और मैं भगवान की भक्ति में लीन हो गया, जिसके कारण मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मेरे अंदर से अहंकार का नाश हो गया। अब मुझे ना तो कुछ पाने की लालसा है और ना मुझे कुछ खोने का डर है। इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझे कभी दुख नहीं होता है मित्रों। इस प्रकार से महर्षि अत्रि ने राजा यदु को ज्ञान दिया। महर्षि अत्रि से ज्ञान प्राप्त करके उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। उसके बाद महर्षि अत्रि उस स्थान से चले गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण सुबाहु से कहते हैं, हे मित्र, इस प्रकार से यदि मनुष्य परम सुख को प्राप्त करना चाहता है और अपना जीवन सुखमय व्यथित करना चाहता है, तो उसे इस सांसारिक बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। तभी उसे परमानंद की प्राप्ति होगी और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। तभी सुबाहु ने कहा, हे सखा, आपके मुख से यह अलौकिक कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा पसंद आई होगी। आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।